दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ शांति कुंज, जहाँ आपको हरिद्वार के अंदर फ्री में खाने तथा रहने की सुविधा उपलब्ध है। और इससे साफ सुथरा और इतना शांत वातावरण पूरे हरिद्वार में किसी भी आश्रम में नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप किस प्रकार शांति कुंज पहुँच सकते हैं और आप कितने दिन तक फ्री में रह सकते हैं और फ्री में खा सकते हैं। अगर आप आजीवन भी शांति कुंज आश्रम के अंदर रहना चाहें तो उसके लिए क्या नियम और क्या शर्तें हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको शांति कुंज आश्रम के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस आती रहती हैं। दोस्तों आज के इस सफर की शुरुआत मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कर रहा हूँ। यहाँ से ऑटो लेकर मैं शांति कुंज आश्रम जाऊंगा, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और रास्ते में पड़ने वाली पवित्र हर की पौड़ी के भी दर्शन कराऊंगा। दोस्तों अगर आप शेयरिंग ऑटो से शांति कुंज जा रहे हैं तो आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। अगर आप अपना पर्सनल ऑटो करके लेके जाएंगे तो आपको 200 से 300 रुपये देने होंगे। अभी हमने 200 रुपये में पर्सनल ऑटो ले लिया है। इस ऑटो को रास्ते में रुकवा कर हम आपको हर की पौड़ी तथा विवेकानंद पार्क के भी दर्शन कराएंगे। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से निकलकर शांति कुंज के लिए 2 किलोमीटर का सफर तय करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। इस घाट पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। हर की पौड़ी पर ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार यात्रा के दौरान आपको हर की पौड़ी पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी हम हर की पौड़ी से घूमने के पश्चात आ जाते हैं विवेकानंद पार्क में। विवेकानंद पार्क के अंदर भोलेनाथ की 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। भोले शंकर की ये मूर्ति पूरे हरिद्वार में अट्रैक्शन का पॉइंट है। जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर आना नहीं भूलते। भोले शंकर की इस प्रतिमा को कर्नाटक के एक कलाकार ने बनाया था। दोस्तों इसके आगे का सफर तय करते हुए मैं पहुंच गया हूँ शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 के बाहर। दोस्तों मैंने आधार कार्ड से गेट पर एंट्री कराने के बाद आश्रम में एंट्री ले ली है। इस आश्रम के अंदर आपको रहने तथा खाने का बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको शांति कुंज आश्रम में फ्री में रुकना है तो ये है यहाँ का स्वागत कक्ष। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड लगेगा और साथ में आपकी फ़ोटो भी खींची जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर रुकने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना है तो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचकर स्वागत कक्ष में पता कर लें, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर पूरे आश्रम में रूम खाली नहीं रहते हैं, जिससे आपको यहाँ पर रुकने में समस्या हो सकती है। स्वागत कक्ष में रजिस्ट्रेशन के समय उनको बताना होगा कि आपको यहाँ पर कितने दिन तक रुकना है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको एंट्री करने के बाद आपको एक पर्ची दे देंगे, जिसमें आपका ब्लॉक तथा कमरे की डिटेल रहती है। आप इस आश्रम के अंदर 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं और फ्री में खा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आजीवन रुकना है तो इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गायत्री मंत्र जरूर लिखें। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रुकना फ्री है, लेकिन आपको यहाँ पर रजाई गद्दे स्टोर से लेने होंगे, जहाँ आपको रजाई गद्दे की धुलाई का पैसा देना पड़ता है। यहाँ 5 रुपये प्रति रजाई या गद्दा प्रति नाइट देना पड़ता है, और आप आराम से यहाँ से कंबल रजाई गद्दा लेके अपने रूम में जा सकते हैं। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक हॉल में रुकना पड़ेगा, जिसको संस्कारशाला के नाम से जाना जाता है। इस हॉल के अंदर आपको और भी अन्य यात्री विश्राम करते हुए मिल जाएंगे। इस आश्रम में जगह जगह अनुदान काउंटर बने हुए हैं, जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार इस सेवा के बदले कुछ दान दे सकते हैं। इस आश्रम में रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर एक शताब्दी अस्पताल है, जहाँ पर सभी रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। ये अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है तथा इसमें इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। पूरे शांति कुंज आश्रम के अंदर जड़ी बूटियों के पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर 2 पेड कैंटीन भी हैं, जहाँ पर आप बाहर के मुकाबले बहुत कम पैसों में यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इन कैंटीन के अंदर सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। शांति कुंज की इन कैंटीन में जाकर आप मिठाई का भी सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है। इन पेड कैंटीन के पीछे एक दूसरा कैंटीन है, जिसको श्री रामपुरम जलपान गृह कहते हैं। इस श्री रामपुरम जलपान गृह में आपको 60 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा।
दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं समाधि स्थल के सामने। समाधि स्थल पूरे आश्रम का एक पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु समाधि स्थल पर माथा टेकते हैं और समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं। ध्यान और साधना के लिए पहुंचे सभी श्रद्धालु समाधि स्थल पर ही ध्यान और साधना करते हैं। समाधि स्थल के पीछे ही यज्ञशाला है, जहाँ पर आप यज्ञ करा सकते हैं या दिनचर्या में होने वाले यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको शांति कुंज के सबसे पवित्र भोजनालय। यह है भगवती भोजनालय। यहाँ पर आप सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। इस भोजनालय के बाहर शूज स्टैंड लगा है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल निकाल कर भोजन के लिए जाते हैं। जैसे ही आप भोजनालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो गेट के पास ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे में प्लेट तथा गिलास रखे रहते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ट्रे से गिलास तथा प्लेट लेकर भगवती भोजनालय की इस बड़े से शेड के अंदर चले जाते हैं। इस भोजनालय में एक साथ करीब 500 लोग खाना खाते हैं और दूर दूर से शांति कुंज घूमने आए श्रद्धालु यहाँ पर भोजन करके जरूर जाते हैं। और इस भोजनालय में प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग भोजन करते हैं। भोजन करने से पहले आपको 3 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। भोजन करने के पश्चात अपने प्लेट तथा ग्लास को अच्छी तरह से साफ करके उसी ट्रे में वापस रख देना चाहिए। भगवती भोजनालय में भोजन करने से पहले या भोजन करने के बाद 15 से 20 मिनट सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवती भोजनालय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आप हरिद्वार यात्रा के दौरान बाहर रुके हुए हो और शांति कुंज के भगवती भोजनालय में जाकर खाना खाना चाहते हो तो आप बेझिझक होकर इधर आकर खाना खा सकते हैं। भगवती भोजनालय के पश्चात अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर भगवती भोजनालय के पास में ही स्थित है। वेद माता गायत्री मंदिर प्रांगण में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल शू स्टैंड में उतारने होंगे। वेद माता गायत्री मंदिर के अंदर आपको गायत्री माता के दर्शन होते हैं। वेद माता गायत्री मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर आपको अखंड ज्योत के भी दर्शन करने को मिलेंगे। ये अखंड ज्योत 1926 से लगातार जल रही है। ये अखंड ज्योत शांति कुंज आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जब हिमालय में तपस्या के लिए गए थे तो उनके गुरु ने हिमालय में ये दी थी। इस अखंड ज्योत को सबसे पहले गायत्री तपोभूमि मथुरा में स्थापित किया था, लेकिन सन 1974 में इसको हरिद्वार में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों अभी मैं गेट नंबर 3 के पास स्थित देवात्मा हिमालय मंदिर पहुंच गया हूं। इस मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के 4 धामों के दिव्य दर्शन होते हैं। इस मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसके बगल में ही देव दिग्दर्शन है, जिसमें प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा को दिखाया गया है। दोस्तों इसी गार्डन के सामने एक हरितिमा देवालय बना हुआ है, जिसमें औषधियों के पौधों को एक QR कोड के साथ लगाया गया है। अगर उस औषधि के वृक्ष के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन करके पता कर सकते हैं। इसके बगल में ही एक वनौषधि प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों को और उनके उपचार के साथ दर्शाया गया है। आप यहाँ से विभिन्न प्रकार की औषधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उनसे होने वाले उपचार को भी पता कर सकते हैं।
इस गार्डन को बहुत ही सुंदरता के साथ बनाया गया है, जिसमें बीच बीच में औषधियों के पौधे लगाए गए हैं और इस गार्डन के मध्य में चलता हुआ फाउंटेन इस गार्डन में चार चांद लगा देता है। बाहर से आए ज्यादातर श्रद्धालु इस शांत वातावरण में कुछ समय अपना व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप सेवा और साधना के लिए शांति कुंज आना चाहते हैं, आप अपने आधार कार्ड की सहायता से ही आजीवन शांति कुंज में सेवा और साधना के लिए रह सकते हैं। इस प्रकार आप गायत्री परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपको शांति कुंज आश्रम के अंदर रहना तथा खाना बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। बदले में आपको शांति कुंज आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा और शांति कुंज आश्रम में होने वाले कार्यों में सहयोग कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको शांति कुंज आश्रम से रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में ओम भूर्भुवः जरूर लिखें।